इंडिया वर्सेस इंग्लैंड और आयरलैंड के लिए जब टीम इंडिया के स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ तो कहीं खुशी था कहीं गम था। सूर्य कुमार यादव के फैंस नाराज थे क्योंकि वर्ल्ड कप जिताने के बावजूद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। परफॉर्मेंस बनता था। श्रेयस अय्यर के फैंस बहुत खुश हैं क्योंकि आउट ऑफ नोवेयर वो टीम का हिस्सा नहीं थे और सडनली वो आकर टीम इंडिया कैप्टन बन गए। तिलक वर्मा वाइस कैप्टन बन गए और ये बड़ी कहानी है। अभिषेक वर्मा बने हुए हैं। वैभव सूर्यवंशी यंगेस्ट एवर प्लेयर बन गए हैं जिन्हें T20 स्क्वाड में दुनिया के किसी भी फॉर्मेट में मौका दिया गया है। वैभव आए हैं, 2 सीरीज है, आई एम श्योर खेलने का मौका भी मिलेगा, तो वैभव शायद यंगेस्ट इंडियन प्लेयर बन जाएंगे जो खेलेंगे। उसके बाद विकेट कीपर में संजू सैमसन, ईशान किशन को रखा गया है। बहुत मारामारी होने वाली है। अगर वैभव खिलाओगे तो किसे खिलाओगे? वैभव खिलाओगे तो टीम बेहतर होगी, ये पता है, लेकिन किसको हटाओगे मेरी समझ से परे है। ऑलराउंडर्स की भरमार है। आपके पास नीतीश कुमार रेड्डी हैं, यू हैव अक्षर पटेल, यू हैव वॉशिंगटन सुंदर, यू हैव शिवम दुबे। इनमें से ऑलमोस्ट सारे प्लेयर अच्छे हैं। गेंदबाजी इस पूरे कॉलम में सबसे कमजोर मुझे नजर आई क्योंकि रवि बिश्नोई है जिन्हें अपनी आईपीएल टीम में खिलाया नहीं गया। सिराज की T20 में वापसी हुई है। देयर इज हर्षित राणा जिन्हें कमबैक हो रहा है। अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती एंड प्रिंस यादव। भुवनेश्वर कुमार जिनको लेकर हम लोग आस लगाए बैठे थे उनको जगह नहीं दी गई है। एक बार फिर वाइस कैप्टन जो है चेंज किया गया। बट अगर बड़ी हाइलाइट्स की बात करें इसमें तो अय्यर का आना, रिंकू सिंह, सूर्य कुमार यादव का जाना, आई थिंक ये बड़ी हाइलाइट्स है। और वैभव सूर्यवंशी का। अब इस टीम को आप 10 में से कितने अंक दोगे? आई थिंक अगर बॉलिंग से मैं 0.5 काट दूं तो 9.5 तो है क्योंकि आप सबको खिला नहीं सकते। 9.5 आई विल गिव दिस टीम। अच्छी टीम है। थोड़ा सा बॉलिंग में मुझे लग रहा है कि क्या होगा, तेज गेंदबाजी खासतौर पर क्योंकि सिराज, अर्शदीप, प्रिंस यादव यहां पर हैं। जब बुमराह आपके पास नहीं है तो एक और एक्स्ट्रा क्वालिटी पेस बॉलर हो सकता था। वो कौन होता पता नहीं, लेकिन एक बंदा आ सकता था। बट कोई बात नहीं, बॉलिंग भी ठीक है। मतलब वही मैंने कहा ना, 0.5 काटा है मैंने। अगर हाइलाइट्स की बात की जाए तो फाइनली सबसे बड़ी हाइलाइट तो मेरे ख्याल से कैप्टन सरपंच साहब की है क्योंकि आपको इंडिया के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया था, आपको स्क्वाड में नहीं रखा जा रहा था, ओडीआई टीम से ड्रॉप किया जा रहा था, आप टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिए गए थे एंड सडनली आप इंडियन टीम के कैप्टन बनाए गए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। और श्रेयस अय्यर का आना और आकर सीधे इंडियन टीम का कैप्टन बन जाना, ये बहुत 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 बड़ी खबर है। मतलब ये बहुत बड़ी खबर है। उतनी बड़ी खबर है जितना वैभव सूर्यवंशी का इंडियन टीम के लिए खेलना। वैभव सूर्यवंशी बिहार की आन बान शान, और आईपीएल में जो उन्होंने किया था उसने सभी को हैरान कर दिया था। सब कोई शौक थे कि यार ये होता है परफॉर्मेंस। अभी भी हालांकि संजू सैमसन है, अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन है, कैसे वैभव सूर्यवंशी को आप खिलाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि वैभव सूर्यवंशी के आने से टीम कमजोर नहीं होगी, टीम बेहतर होगी। ये मेरा मानना है। अब एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आप अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी को ओपन करा दो, 3 पे संजू को भेज दो, 4 पे ईशान को भेज दो, 5 पे आप भेज दो श्रेयस अय्यर को। उसके बाद फिर आप ऑलराउंडर्स पे चले जाओ। लेकिन फिर तिलक वर्मा वाइस कैप्टन, 6 पे तिलक वर्मा आ जाएंगे। 7-8 ऑलराउंडर ले लो आप, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, या एक फास्ट स्पिन ऑलराउंडर, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। तो ये थोड़ी कहानी हो सकती है। बट वो सरदर्द टीम का है, कितने ओपनर खिलाते हैं। बट फिलहाल टीम सॉलिड चुनी गई है। सूर्य कुमार यादव के अगर आप फैन हैं तो आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं क्योंकि सूर्य कुमार यादव जिनका विनिंग परसेंटेज 80% था, उन्हें इस टीम से ड्रॉप कर दिया गया है और ये सूर्या के एरा का एंड हो गया है। मतलब आप कह सकते हैं कि सूर्यास्त जो है वो फाइनली हो गया है क्रिकेट की दुनिया से, और ये बहुत 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 बड़ी खबर है। यशस्वी जायसवाल जो है उनको भी जगह नहीं दी गई है। कई सारे खिलाड़ी हैं मतलब जिनको नहीं मौका मिला है। हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को लेकर कहा जा रहा है कि इन दोनों को रेस्ट दिया गया है। हालांकि हार्दिक को लेकर एक बात जो समझ में आ रही है वो ये कि हार्दिक पांड्या T20 क्रिकेट में कैप्टन अब नहीं बन पाएंगे। अगर आप श्रेयस की तरफ गए हो तो वहां से कहानी आगे बढ़ गई है। रिंकू सिंह जो बहुत अच्छे बैट्समैन रहे हैं उनको भी ड्रॉप कर दिया गया और ऐसा लगता है कि रिंकू सिंह की कहानी जो है वो भी अब आईपीएल तक ही सीमित रहेगी क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में अब इंडिया अगर इतने ऑलराउंडर्स की तरफ जा रही है जिसमें आपके पास नीतीश रेड्डी हैं, अक्षर पटेल हैं, वॉशिंगटन है, दुबे हैं और खासतौर पर राइज ऑफ नीतीश कुमार रेड्डी, मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है कि रिंकू सिंह को बगैर बॉलिंग किए उनको टीम में रखा जाएगा। रजत पाटीदार के फैंस जो हैं वो थोड़ा परेशान हो सकते हैं कि यार पाटीदार को जगह क्यों नहीं दी गई। मतलब आरसीबी ने ट्रॉफी उठाई थी पिछले साल भी, इस साल भी, और आरसीबी के फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भुवनेश्वर कुमार और
रजत पाटीदार, इन दो को टीम इंडिया में जगह दी जाएगी, लेकिन नहीं दी गई है। देवदत्त पडिक्कल की जगह भी नहीं बनी है। चलो, पडिक्कल का समझ में आता है कि ऑलरेडी इतने सारे प्लेयर थे, आप किसको हटाओगे किसको लाओगे, बट ये बड़ी खबर है, बड़ी खबर है। मतलब हालांकि अच्छी बात भी है कि इंडियन टीम इतना आगे फॉरवर्ड देख रही है कि उन्होंने जीते हुए कैप्टन को ड्रॉप कर दिया। बहुत बड़ी बात है, जिगरा होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। सूर्य कुमार यादव इंडियन टीम कैप्टन थे, लेकिन सही फैसला है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव की जो फॉर्म थी, और अगर आप 2028 में उनको नहीं देख रहे हैं तो फिर उनके साथ जानने का कोई लॉजिक मुझे नहीं दिख रहा था। और ये एक बड़ा फैसला है जो कईयों को नहीं पसंद आएगा, पर कईयों को पसंद आएगा। भुवनेश्वर कुमार को लेकर भी शायद यही थॉट रहा होगा कि इस साल अच्छे हैं, बट हम उनको 28 में नहीं दिख रहे हैं। ये शायद एक फैक्टर होता। हालांकि मेरा मानना था भुवनेश्वर की जगह बनती थी अगर अर्शदीप और भुवनेश्वर आते, बट उन्होंने हर्षित राणा पे भरोसा जताया, प्रिंस यादव भरोसा जताया, सिराज ने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की थी तो उनकी वापसी हुई। तो आई थिंक ये 3-4 फैक्टर्स हैं जिस वजह से शायद भुवनेश्वर को जगह नहीं दी गई। पाटीदार, उनको लेकर पहले भी खबर आई थी कि शायद टेस्ट टीम में जगह दे दी जाए, T20 में उनके लिए जगह नहीं बन रही, क्योंकि T20 में एक्चुअली जगह है भी नहीं। आप वैभव सूर्यवंशी खिलाओगे तो आप किसी को तो बाहर बिठाओगे, और वो बाहर बिठाने के लिए आपके पास प्लेयर होने चाहिए। आप ऑलरेडी देखिए, आप अक्षर पटेल अगर खिलाते हो तो वॉशिंगटन बाहर बैठेंगे, और दुबे खिलाते हो तो रेड्डी बाहर बैठेंगे, रेड्डी खिलाते हो दुबे बाहर बैठेंगे। अब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आप खिलाओ किससे। मुझे लगता है नीतीश कुमार रेड्डी आए हैं, शायद उन्हें खिलाया जाएगा, तो ये अपने आप में सॉलिड हो जाएगा कि नीतीश कुमार रेड्डी आए हैं तो फिर शायद दुबे भी बाहर बैठे। बट ओवरऑल टीम अच्छी है। मतलब अगर हम एक ओपनर ड्रॉप कर दें, मान लीजिए हम ईशान किशन को ड्रॉप करते हैं फॉर एग्जांपल, हम अभी मान लेते हैं कि हम संजू सैमसन के साथ जाते हैं, हालांकि उनके ईशान सा गलत होगा ये, क्योंकि ईशान ने अच्छी परफॉर्मेंस की है, तो दे कैन बी ओपनर्स लाइक अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी। 3 पे संजू या ईशान, ये आपके हो जाएंगे। 4 पे आपके पास आ जाएंगे कैप्टन श्रेयस अय्यर, 5 पे आ गए आपके पास तिलक वर्मा, 6 पे आप ले आइए नीतीश कुमार रेड्डी, 7 पे आप ले आइए अक्षर पटेल, उसके बाद 8 पे आपके पास हर्षित राणा आ जाएंगे, 9 पे आप ला सकते हैं सिराज को, सिराज या प्रिंस यादव में किसी एक को, 10 पे आप ले आइए अर्शदीप सिंह को, और 11 पे आप ला सकते हैं रवि बिश्नोई को। आप चाहें तो ला सकते हैं, या आप चाहें तो एक स्पिन ऑलराउंडर या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर और खिला सकते हैं। तो ये पूरी कहानी मेरे हिसाब से हो जाएगी। इंडियन टीम में कई कैप्टन्स हैं जिनका सैक होने की कहानी है। सचिन सैक हुए थे, कपिल सैक हुए थे, गांगुली सैक हुए थे, द्रविड़ सैक हुए थे, रोहित शर्मा को हटाया गया, विराट कोहली को हटाया गया, सूर्य कुमार यादव को भी हटाया गया। शायद एक धोनी थे जो नहीं हटाए गए, या धोनी ने समय देख के खुद को हटा लिया था, तो वो भी सैक होना ही होगा, क्योंकि 19 के बाद उनको भी सैक ही किया गया था। बट श्रेयस अय्यर, हैप्पी फॉर हिम, 3 साल बाद T20 सेटअप में आना, और परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त की है। उनका लास्ट T20 अपीयरेंस जो था दिसंबर में आया था, और उसके बाद वो अब यहां पर पहुंचे। BCCI कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप हुए थे, इंडियन टीम से ड्रॉप हुए थे, रणजी जीता, ईरानी कप जीता, IPL जीता, सैयद मुश्ताक अली जीता, फिर IPL डोमेस्टिक परफॉर्म किया, 2025 परफॉर्म किया, इस साल भी अच्छा कर रहे थे, चैंपियंस ट्रॉफी भी गए, वाइस कैप्टन ODI टीम में है। सो अय्यर की किस्मत चमकी है, और अय्यर का यहां चमकना उन्हें वनडे टीम की कैप्टनसी की दावेदारी भी मजबूत करेगा, ये भी आप मान के चलो। सूर्य कुमार यादव के लिए अय्यर बाहर बैठे थे, अब यादव गए तो फिर अय्यर आ गए, यही कहानी इतनी सिंपल है। टेस्ट में भी यही चला था, आपको याद होगा, जो सूर्या को मौका दिया गया था जब अय्यर नहीं थे, अय्यर आए तो फिर उनको ड्रॉप कर दिया गया था, फिर अय्यर भी ड्रॉप हो गए। मुझे लगता है शायद टेस्ट टीम में भी उनको मौका मिलेगा, देर सवेर मिलेगा, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग बनाई गई होगी। बट फिलहाल सूर्य कुमार यादव, थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस, आपने बहुत अच्छा किया, आपने इंडियन क्रिकेट को बहुत बेहतर दिखाया। एक लंबे समय तक आपकी परफॉर्मेंस की वजह से हम बेहतर हो रहे थे। बीते कुछ सालों में हालांकि उनकी फॉर्म बहुत ख़राब हो गई थी, वो सूर्य कुमार यादव नहीं दिख रहे थे, बट ठीक है, कोई जाता है तो कोई आता है। सूर्य कुमार यादव गए तो वैभव सूर्यवंशी आ गए, कमाल का लड़का है। मतलब हम सब चाहेंगे कि जिस तरह से उसने IPL पे 776 रन बनाए, उसको मौका मिले, बेहतर करे, 72 छक्के मारे थे, तो उसका बनता है। और मुझे लगता है कि पहले मैच में उसको खिलाया जाएगा। मोस्ट 4 अनकैप्ड बैटर, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट IPL में, 4 अर्धशतक, 3 90+ स्कोर, ऑरेंज कैप होल्डर, सबसे ज़्यादा छक्के मारना, सुपर स्ट्राइकर, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ सीजन। सो इतने सारे अगर आप स्टैट्स बना लेते हो, यंगेस्ट इंटरनेशनल डेब्यूटेंट अब बन गए हैं, अगर वो खेल लेते हैं, 15 साल 91 दिन के सूर्यवंशी जो हैं, अगर वो खेलने को पाते हैं, सचिन साहब ने 16 साल 205 दिनों में खेला था, तो वो रिकॉर्ड तो टूट जाएगा, क्योंकि उसमें 1 साल का ऑलमोस्ट है चांस, तो वो टूट जाएगा। पीयूष चावला 17 साल में खेले थे, शिव रामाकृष्णन ने 17 साल में खेला था, पार्थिव पटेल ने 17 साल में खेला था, बट ये
और जल्दी खेल लेंगे। तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम ग्लैड फॉर वैभव सूर्यवंशी, और उनकी परफॉर्मेंस ही वजह रही। वो मतलब बिहार और देश को एक ऐसा क्रिकेटर चाहिए था, तो ये शानदार है। तो लेट्स सी, देखते। फिलहाल कहानी इंटरेस्टिंग है। तिलक वर्मा के लिए बधाई, उनको भी बहुत भरोसा करके उन्हें यहाँ पर स्क्वाड में दिया गया, और मुझे लगता है यहाँ से शायद उन्हें टीम इंडिया के स्क्वाड में भी देखा जाए। सो ओवरऑल स्क्वाड इज गुड। थोड़ा सा एक बॉलिंग में मेरा कंसर्न है, बट आई होप कि वो भी अच्छा हो जाए, बिकॉज हर्षित राणा कम बैक कर रहे हैं, इज अ गुड बॉलर। सिराज अच्छे हैं, प्रिंस अच्छे हैं, अर्शदीप अच्छे हैं। आई होप कि ये बुमराह की कमी ना खलने दे, भुवनेश्वर की कमी ना खलने दे, और इनके साथ ही टीम इंडिया आगे देखे। सो बेस्ट विशेस टीम इंडिया, होप टू हैव कि दोनों सीरीज हमारे पास आए, एंड आई एम एक्साइटेड टू वॉच वैभव सूर्यवंशी। आप इस टीम को 10 में से कितने अंक दे रहे हो? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है।